तो बेटा आज का हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं एंड देन जितने भी स्टूडेंट हमें ज्वाइन कर लेंगे हम उनको लेक्चर्स के साथ ही जो है वो ऐड कर लेंगे। एंड मैं आपके साथ स्लाइड शेयर करूँ। चलें जी बेटे, स्लाइड शेयर हो रही हैं, स्लाइड शो हो रही हैं आपको। ओके बेटे, तो बेटा आज का हमारा जो लेक्चर है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट है। आज हमने मॉडल्स के बारे में पढ़ना है, इंट्रैक्शन मॉडल के बारे में। बेटे यहाँ पर बेसिकली दो एंटिटीज़ आती हैं हमारे पास, ठीक है। दो एंटिटीज़ हमारे पास कौन सी हैं? एक हमारे पास ह्यूमन है, एक इंसान है, और सेकंड एंटिटी मेरे पास एक सिस्टम है, ठीक है। अब मैं इनके दरमियान में क्या करवाना चाह रही हूँ? इंट्रैक्शन करवाना चाह रही हूँ, ठीक है। तो इंटरेक्शन का क्या मतलब है कि मैं ह्यूमन और सिस्टम के दरमियान कम्युनिकेशन करवाना चाह रही हूँ, ठीक है। एक इफ़ेक्टिव वे से, एक पॉपुलर वे से, एक बहुत ही एफिशिएंट वे से ह्यूमन और सिस्टम के दरमियान में इंटरेक्शन करवानी है। तो बेटा इसके लिए डिफरेंट जो है मॉडल्स प्रपोज हुए, लेकिन इतने नंबर ऑफ मॉडल्स में से जो सबसे एफिशिएंट और सबसे प्रॉपर मॉडल जो है वो अभी तक जो HCI में आया है बेटा, जो कि बहुत एफिशिएंटली वर्कआउट करता है, जिसको सबसे पॉपुलर इंटरेक्शन मॉडल भी समझा जाता है बेटे, वो हमारे पास है नॉर्मन मॉडल ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है। यह हमारी HCI चैप्टर का थर्ड चैप्टर है, बुक का थर्ड चैप्टर है ये, ठीक है। और इसमें हमने इंटरेक्शंस मॉडल के बारे में पढ़ना है। तो बेटा इंटरेक्शन मॉडल में क्या कर रहे हैं? सिस्टम और ह्यूमन के दरमियान में कम्युनिकेशन करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ह्यूमन की जो थॉट्स हैं उसको हम ट्रांसलेट कर रहे हैं सिस्टम में, कि सिस्टम उसको अंडरस्टैंड करे, ठीक है बेटा। फिर बाकी इस चैप्टर में जो है वो कुछ ऑर्गोनॉमिक्स आ जाते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ऑर्गोनॉमिक्स को बड़ी शॉर्ट टर्म में देखा था, कि जो हमारे पास फिज़िकल इन्वायरमेंट आ रहा होता है, इन्वायरमेंट का जो इम्पैक्ट पड़ रहा होता है ह्यूमन पे एंड ह्यूमन की प्रोडक्टिविटी पे, वो हमने डिस्कस किया था। फर्दर इसको इन डिटेल हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। उसके साथ कुछ इंटरेक्शन स्टाइल्स हैं जिनको अडॉप्ट किया जाता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन। इसके लिए डिफरेंट इंटरेक्शन स्टाइल्स हैं, और वो स्टाइल्स कौन से हैं ये भी हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट में हमारे सोशल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड मोटिवेशनल जो है वो डिफरेंट स्टेप्स आ जाते हैं, ये भी हम जो है वो डिस्कस करने जाएंगे। लेकिन ये सारी बेटा हमारी बेसिक चीज़ें हैं जो हमने चैप्टर 3 में डिस्कस करनी है। और आज का जो हमारा बेसिक वर्क है वो हमारा इंटरेक्शन मॉडल पे है बेटे। हमारे पास नंबर ऑफ़ इंटरेक्शन मॉडल हैं, और उन मॉडल्स में से हमने एक ऐसा मॉडल पिक किया है जो कि बहुत एफिशिएंट है, जो कि बहुत इफ़ेक्टिवली वर्कआउट करता है, ठीक है बेटे। तो जब हम इंटरेक्शन की बात करते हैं, इंटरेक्शन मॉडल की, तो मॉडल तो हमें पता चल गया कि कोई ना कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो जब हम इंटरेक्शन की बात करते हैं तो सिंपली बेटा इंटरेक्शन क्या है? कम्युनिकेशन है, किन के दरमियान? यूज़र और सिस्टम के दरमियान। और बेटा ये दो हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट एंटिटीज़ हैं, ठीक है। इन दोनों की मौजूदगी की वजह से हम सिस्टम को जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं, सिस्टम को मैनेज करते हैं, ताकि यूज़र जो है उसको सिस्टम को बड़ी इफ़ेक्टिवली इंटरप्रेट कर सके, ठीक है। तो बेटे यहाँ से हम अपने मॉडल्स को शुरू करते हैं। तो आज जो हमने मॉडल पढ़ना है, नॉर्मन मॉडल। बेटे जब भी आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसे मॉडल के बारे में बताएं जो कि पॉपुलरली HCI में यूज़ होता है, जिसको मोस्ट वाइडली
डेवलपर्स हैं वो यूज़ करते हैं, डेवलपिंग में उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो बेटा उसके लिए हम इंटरेक्शन नॉर्मन इंटरेक्शन मॉडल जो है उसको यूज़ करते हैं और इसको इंटरेक्शन फ्रेमवर्क भी कहते हैं। ठीक है, तो बेटा इंटरेक्शन में सम टर्म्स आ जाती हैं हमारे पास, कुछ टर्म्स आ जाती हैं इंटरेक्शन करने के लिए। उसमें क्या है कि हम अपनी डोमेन को स्पेसिफाई करते हैं कि हमारा जो वर्किंग एरिया है वो क्या है जो कि हम स्टडी करने जा रहे हैं। एंड देन बेटा हम अपने डोमेन, जैसे कि हम आपने प्रोजेक्ट करना है, प्रोजेक्ट में आप अपनी डोमेन स्पेसिफाई कर लेते हो कि आपने जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन पे काम करना है या आपने वेबसाइट पे काम करना है। तो आपने यहाँ पर क्या कर लिया, अपनी डोमेन्स को स्पेसिफाई कर लिया, आपने उसमें ग्राफिक डिज़ाइन ऐड करने हैं, आपने उसमें एडिटिंग करनी है, लाइक इस तरह की डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो अपनी डोमेन में आप स्पेसिफाई कर लेते हैं। आप यहाँ पर बेसिकली एरिया जो है वो साइड पे कर लेते हो कि आपने इस एरिया में काम करना है। ठीक है, लाइक एग्रीकल्चर है, मेडिकल है, और फर्दर नंबर ऑफ़ एरियाज़ हैं। तो आप उनको स्पेसिफाई कर लेते हो कि आपने इस डोमेन में वर्कआउट करना है। देन बेटे आपने क्या काम करना है, आपका गोल क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप उसको क्या आप अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, लाइक आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उस प्रोजेक्ट की कुछ फंक्शंस हैं जो आपने टिक किए हुए हैं कि ये फंक्शनैलिटी जो है ये लाजमी होनी चाहिए। तो बेटा यहाँ पर आपने क्या किया, अपने गोल को जो है वो साइड पे कर लिया, अपने पॉइंट जो है वो निकाल लिए कि आप ये वाले पॉइंट जो है ये आपका एम है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है जो कि आपने सक्सेसफुली अचीव करना है। अब बेटे जब आपने गोल की बात कर ली, आपने अपने गोल को अचीव करना है, तो बेटे उस गोल तक जाने के लिए हमें नंबर ऑफ़ एक्शन परफॉर्म करने पड़ते हैं। सीक्वेंस में नंबर ऑफ़ फेजेस जो हैं, सीक्वेंस में जो है वो फेजेस को जो है वो फुलफ़िल करना पड़ता है। नंबर ऑफ़ फेजेस हमारे पास आ जाते हैं किसी एक गोल को, किसी एक ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए। ठीक है, तो देन आप नंबर ऑफ़ टास्क जो हैं उनको जो है वो साइड पे कर लेते हैं कि आपने जो है इतने ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, इतने एक्शंस हो सकते हैं आपके किसी एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो बेटा ये कुछ जो है वो हमारे पास बेसिक्स टर्म्स थी जो कि इंट्रैक्शन के लिए यूज़ की जाती हैं। तो बेटे अब हम आ जाते हैं नॉर्मन मॉडल पे।
जी बेटा, यहाँ पर नॉर्मल मॉडल है। नॉर्मल मॉडल की बेटा हमारे पास 7 स्टेजेस हैं, ठीक है। अब बेटा ये जो हमारे पास 7 स्टेजेस आ रही है ना, इसमें बेसिकली हमारे पास 3 चीज़ें जो है ना वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। अब वो 3 चीज़ें कौन सी है हमारे पास? फर्स्ट वन हमारे पास एग्जीक्यूशन फेज है, फर्स्ट वन हमारे पास गोल आ जाएगा, ठीक है, कि हमने अपने ऑब्जेक्टिव को जो है, हमारा गोल जो है वो क्या है, हमने अपना माइंड जो है या ह्यूमन ने अपना माइंड जो है वो सेट किया हुआ है कि उसका जो प्रोजेक्ट है या उसका जो भी टास्क है उसमें उसको उसका जो गोल है वो क्या है, ठीक है। एंड देन बेटा उसके पास एग्जीक्यूशन फेज आ जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेकंड वन बेटा इवेल्युएशन फेज आ जाता है। ये 3 चीज़ें जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेटा इन 3 चीज़ों की जो सब डिवीजन है वो इन 7 स्टेजेस में हुई हुई है, ठीक है। अभी फर्दर मैं आपको मज़ीद इसका एक्सप्लेन करूँगी तो आपको ये सारी चीज़ें भी जो है ना वो क्लियर हो जाएंगी। अब बेटा जो हमारे पास एग्जीक्यूशन और इवेल्युएशन फेज है, एग्जीक्यूशन मतलब आपका जो टास्क है वो एग्जीक्यूट में आ गया है। एग्जीक्यूट मतलब तो आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना, मतलब इसका क्या है, एग्जीक्यूशन फेज में आ गया है। अब बेटा जो एग्जीक्यूशन और इवेल्युएशन है उसमें क्या होता है कि जो आपका वर्क परफॉर्म हो रहा है एक एग्जीक्यूशन स्टेट में है, आप उस पर इवेल्युएशन परफॉर्म करते हैं। इवेल्युएशन परफॉर्म करने का मतलब है कि आप उसको इवेल्युएट करते हैं। ह्यूमन जो है वो उस टास्क को इवेल्युएट कर रहा होता है कि क्या ये उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है जो उसने अपने माइंड में एक गोल सेट किया हुआ था, क्या इवेल्युएशन उसी के अकॉर्डिंग हो रही है। तो बेटे यहाँ पर एग्जीक्यूशन एंड इवेल्युएशन ये दोनों फेज जो है ना ये नंबर ऑफ टाइम रिपीट होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम रिपीट क्यों होते हैं कि जैसे ही यूज़र ने इवेल्युएशन की, मे बी उसकी जो इवेल्युएशन है वो ह्यूमन थॉट्स के अकॉर्डिंग ना हो, देन क्या होगा कि दोबारा से जो है उसको एग्जीक्यूशन फेज में लाया जाएगा, उसमें मॉडिफिकेशन की जाएंगी अकॉर्डिंग टू यूज़र नीड्स और रिक्वायरमेंट, एंड देन अगेन इवेल्युएशन फेज में आ जाएगा। एंड देन ह्यूमन के जो माइंड है वो उसको इवेलुएट करेगा अकॉर्डिंग टू देयर नीड, एंड देन उसको अगर फिर से कोई अमेंडमेंट उसने करनी है तो ये साइकिल दोबारा से चलना शुरू हो जाएगा। तो बेटे यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फेज एग्जीक्यूशन और इवेलुएशन है, गोल तक पहुंचने के लिए सबसे पहले क्या है, आपका गोल है। गोल तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारे एक्शंस परफॉर्म करने पड़ेंगे, सीक्वेंस ऑफ एक्शंस को डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ एक्शन कंप्यूटर को दे दिए जाएंगे कि एक्शन इन एक्शन को जो है वो सीक्वेंस में या इस सीक्वेंस में रहते हुए कंप्यूटर ने जो है वो एक्शंस को परफॉर्म करना है, इस प्रोग्राम को रन करना है और मुझे आउटपुट देनी है, ठीक है बेटा। कंप्यूटर वही काम करता है ना जो हम उसको दे रहे होते हैं, जो हमने इंस्ट्रक्शन उसको देनी है, ह्यूमन ने उसी इंस्ट्रक्शंस को अंडरस्टैंड करना है। तो यहाँ पर क्या किया है कि हमें पता है कि किसी गोल को अचीव करना है तो उसके लिए हमें नंबर ऑफ एक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं, नंबर ऑफ सीक्वेंस जो है सीक्वेंस ऑफ एक्शन जो है वो हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है कि जो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ एक्शंस हैं वो कंप्यूटर को एज अ इनपुट दे देने हैं और कंप्यूटर को कहना है कि इस पे जो है वो एग्जीक्यूशन करो, इसको कंप्लीट करके मुझे जो आउटपुट है ना वो दिखा दो, ठीक है। तो क्या हो रहा है, कंप्यूटर जो है वो ह्यूमन से इनपुट लेता है, सीक्वेंस ऑफ एक्शन को परफॉर्म करता है, एंड देन बेटा जो भी उसका गोल है उसको अचीव करने के लिए एग्जीक्यूशन स्टेट में चला जाता है, एंड देन एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के बाद आपकी जो डिज़ायर आउटपुट है वो आपके पास आ जाती है। देन जब आपके पास डिज़ायर आउटपुट आ जाती है तो ह्यूमन क्या करता है कि देन आउटपुट को इवेल्युएट करता है, उसको वेरीफाई करता है, जो डिज़ायर आउटपुट आ रही होती है, जो ह्यूमन के माइंड में आउटपुट होती है उसके साथ मैच करता है कि क्या वो एग्जैक्ट है। अगर तो एग्जैक्ट है तो वेल डन, यहाँ पर आपका जो एक साइकिल है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आप कह सकते हो कि आपका जो मॉडल है वो एक ही फेज में कंप्लीट हो गया है, आपने मॉडल्स के जो स्टेजेस हैं उसको फॉलो करते हुए अपना प्रोडक्ट जो है वो डेवलप कर लिया। और इन केस कि अगर कोई आपके पास मॉडिफिकेशन होनी है, कोई अपडेशन होनी है या कोई मिस्टेक है तो बेटा उसके लिए ये साइकिल जो है वो दोबारा से चलेगा।
ठीक है। अगर आपकी एग्जैक्टली आउटपुट जो है वो मैच हो गई है तो बेटा हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये आपका जो है वो डिज़ायर आउटपुट है, आपकी आइडियल आउटपुट है। ठीक है, आपने एक साइकिल कंप्लीट किया और एक ही साइकिल में आपके पास आउटपुट आ गई है, तो ये आपके पास डिज़ायर आउटपुट है जो ह्यूमन चाह रहा था। यानी कि जिस इंटेंसिटी ऑफ एक्यूरेसी के साथ वो आउटपुट अचीव करना चाह रहा था, उसको वो आउटपुट मिल गई है। बेटे ये थोड़ा सा मैंने आपको वर्बली इसके बारे में एक्सप्लेन किया है। अब हम फर्दर इसके जो 7 स्टेप्स हैं ना उसको डिस्कस करेंगे और उन्हीं में इन सारी चीज़ों को मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगी, तो आपको ये मज़ीद चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो बेटे सबसे पहले हमारे पास 7 स्टेजेस में जो फर्स्ट वन स्टेज है वो क्या है, यूज़र एस्टेब्लिश द गोल। कि यूज़र ने अपना गोल जो है वो इस्टेब्लिश करना है, अपना माइंड सेट करना है कि उसने उस गोल को किस तरह से जो है वो अचीव करना है, उसको किस तरह से इस्टेब्लिश करना है। देन बेटा उसको इस गोल तक जाने के लिए कुछ सीक्वेंस ऑफ एक्शन परफॉर्म करने हैं। एंड देन वो सीक्वेंस ऑफ एक्शन को परफॉर्म करने के लिए क्या करेगा, फॉर्मुलेट करेगा अपनी इंटेंशन को कि उसने इस गोल तक किस तरह से जाना है। ठीक है, एंड देन स्पेसिफिक एक्शंस एट इंटरफेस। एंड देन बेटा वो सीक्वेंस ऑफ एक्शंस जो हैं उनको जो है वो सेपरेट करेगा, सीक्वेंस ऑफ एक्शन जो है वो परफॉर्म करेगा। फर्स्ट वन में क्या किया, उसने अपना गोल सोचा, उसने अपना ऑब्जेक्टिव सोचा, देन उसने उस ऑब्जेक्टिव को किस तरह से अचीव करना है, उसने अपनी इंटेंशन अटेंशन जो है वो उस तरफ डाइवर्ट कर दी। ठीक है, देन बेटा जैसे उसने अपनी अटेंशन जो है वो अपने गोल की तरफ, अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ डाइवर्ट कर दी, तो उसके पास सीक्वेंस ऑफ एक्शन आ गए कि वो इस तरह से अपने गोल को अचीव कर सकता है। ठीक है बेटे, जब उसके पास सीक्वेंस ऑफ एक्शन आ गए तो अब उसने उन सीक्वेंस ऑफ एक्शन को फॉलो करना है, वन बाय वन उन सीक्वेंस में जो है वो जाना है अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो जैसे ही उसका फर्स्ट सीक्वेंस जो है वो उसमें एंटर होता है, बेटा आपका यहाँ पर जो एग्जीक्यूशन फेज है वो एक्टिव हो जाता है। ठीक है, एग्जीक्यूशन फेज में आप क्या करते हैं, सिस्टम की स्टेट को परसीव करते हैं। ठीक है, एंड देन सेकंड स्टेप आपका एग्जीक्यूशन का क्या आ जाता है कि आप उसमें सिस्टम को इंटरप्रेट करते हैं। दोनों काम जो है वो हो रहे हैं, सिस्टम को परसीव भी किया जा रहा है और सिस्टम को इंटरप्रेट भी किया जा रहा है। और एट दी एंड क्या होता है कि जैसे ही आपका जो सिस्टम है कुछ ना कुछ आपको डिज़ायर आउटपुट देता है, अगर तो डिज़ायर आउटपुट है तो उसकी इवेल्युएशन जो है वो हमेशा पॉजिटिव सेंस में ही होगी। ठीक है, और देन बेटा जो आपकी इवेल्युएशन है वो हमेशा आपके गोल को देखते हुए की जाती है। ऐसे नहीं होता कि आपका जो गोल है आप उससे हट के अपने आउटपुट को जो है वो मैच करना शुरू करें। अगर कुछ ऐसा हो तो फिर यहाँ पर यूज़र साइड से मिस्टेक जो है वो अकर होती है। ठीक है, आपकी जो भी डिज़ायर आउटपुट होगी हमेशा वो आप अपने जो भी ऑब्जेक्टिव होगा उसके अकॉर्डिंग ही इवेल्युएट करेंगे। ये बेटा हमारे पास बेसिक जो है ना वो स्टेप थे। अब इन स्टेप्स को मैं आपको आपके साथ एक एग्जांपल से जो है वो शेयर करती हूँ, देन आपको इसकी जो है वो मज़ीद जो है वो क्लियरेंस हो जाएगी। अब बेटे लाइक आपके पास एक टास्क है, लाइक आपने क्या किया है, आप एक रात में आपका मूड हो रहा है स्टडी करने का, आप कुछ रीड आउट करना चाह रहे हैं, यहाँ आपने कोई आपका एग्ज़ाम है और आपने प्रिपरेशन करनी है, लेकिन यहाँ पर मसला क्या है कि आपका जो है वो लाइट नहीं है रूम में। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपका यहाँ पर गोल क्या है कि आपको लाइट चाहिए। ठीक है, आपका यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने रीडिंग करनी है और रीडिंग पर्पस के लिए जो आपका गोल है वो क्या है कि आपको लाइट चाहिए, लाइट होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अब यूज़र ने एक गोल जो है वो इस्टेब्लिश कर लिया है कि उसको रीडिंग पर्पस के लिए लाइट की जो है वो ज़रूरत है, उसका रिक्वायरमेंट क्या है, लाइट है। अब बेटा उसने क्या कर लिया है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट एलिमेंट क्या है, रीडिंग। और रीडिंग के लिए उसने क्या गोल इस्टेब्लिश किया है कि उसने उसको लाइट भी चाहिए। ठीक है, एंड देन बेटा उसने क्या किया है, गोल को अचीव करने के लिए स्पेसिफिक एक्शन को डिफाइन करना शुरू कर दिया है। अब वो जो स्पेसिफिक एक्शन को डिफाइन करना शुरू अस्सलाम कर वालेकुम दिया मैम। है। जी बेटा, वालेकुम अस्सलाम। इसमें तो गोल हमारा स्टडी नहीं होगा और रिक्वायरमेंट हमारे पास इसमें ये लाइट आएगी। बेटे हमारा जो गोल यहाँ पर आएगा ना, रीडिंग इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है हमारा यहाँ पे, क्योंकि हम रीड करना चाह रहे हैं।
ठीक है, अब रीडिंग के लिए जो हमें एक एस्पेक्ट की ज़रूरत है वो क्या है, लाइट है, कि हमारे पास जी मैम लाइट, ऐसे। ठीक है, हमारे पास लाइट होगी तो ही हम अपनी रीडिंग जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है वो क्या है, हमारी रीडिंग है, और रीडिंग के लिए हमें लाइट चाहिए। जी। जी, क्लियर हुआ है आपको? जी मैम क्लियर। ओके, देन बेटा आपने अपने गोल को अचीव करने के लिए स्पेसिफिक एक्शंस को डिफाइन कर दिए। ठीक है, स्पेसिफिक एक्शन को कैसे डिफाइन किया है कि लाइक आपको लाइट चाहिए अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो यहाँ पर यूज़र ने अब ये सोचना शुरू कर दिया है कि वो इस कमरे में किस तरह से लाइट ऑन कर सकता है। ठीक है, उसने अपनी अटेंशन को फॉर्मुलेट किया है कि उसने अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए कौन से जो है वो एक्शन परफॉर्म करने हैं। उसने अपने सीक्वेंस ऑफ एक्शन को यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। लाइक उसने स्विच ऑन करना है, उसके जो माइंड, ह्यूमन के जो माइंड है, उसने ये चीज़ क्लिक कर ली है कि उसको रीडिंग के लिए स्विच लाइट चाहिए, और लाइट के लिए उसको जो है वो स्विच ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक उसने अपने जो अटेंशन है वो फॉर्मुलेट कर ली है। अब बेटे नेक्स्ट उसमें थर्ड स्टेप हमारे पास क्या आ गया, स्पेसिफाइज एक्शंस एट इंटरफेस। अब यहाँ पर जो आपके पास सीक्वेंस ऑफ एक्शन आपने डिफाइन किए हैं, जो आपने पहले से निकाल लिए हैं कि आपने इस गोल तक जाने के लिए ये वाले सीक्वेंस जो हैं, जो सीक्वेंस ऑफ फेजेस जो है वो आपने परफॉर्म करने हैं। तो बेटे यहाँ पर जो है वो ह्यूमन उन सीक्वेंस ऑफ एक्शंस को, सीक्वेंस ऑफ आप कह लो कि फेजेस को एक एग्जीक्यूशन फेज में लाइक वो उनको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देता है। कि लाइक ह्यूमन जो है वो बैठा हुआ था, बैठे बैठे उसके माइंड में ये चीज़ आई कि उसने रीडिंग करनी है, और उस रीडिंग के लिए लाइट की ज़रूरत है। देन उसने अपनी अटेंशन को फॉर्मुलेट किया, ये सोचा कि वो इस कमरे में लाइट किस तरह से ला सकता है कि उसको रीडिंग पर्पस के लिए लाइट चाहिए। एंड देन बेटा उसने जो स्पेसिफिक एक्शन जो हैं वो फॉर्मुलेट किए हैं, उनको अब उसने इम्प्लीमेंट करना है। लाइक बैठा हुआ है तो वो खड़ा होगा, थोड़ा सा चल के जो है वो स्विच बोर्ड की तरफ जाएगा, एंड देन वो स्विच को ऑन करेगा। तो बेटे ये जो ह्यूमन का उठना है, थोड़ा सा चलना है और स्विच को ऑन करना है, ये क्या है, सीक्वेंस ऑफ एक्शंस हैं जो कि अपने गोल को अचीव करने के लिए उसने परफॉर्म किए हैं। ठीक हो गया बेटे, यहाँ तक क्लियर है आपको? यस मैम क्लियर है। ओके, देन बेटा हमारा जो है वो एग्जीक्यूशन फेज जो है वो शुरू हो जाता है। जैसे ही स्विच ऑन हुआ हम अपनी एग्जीक्यूशन स्टेट में आ गए। अब एग्जीक्यूशन स्टेट में क्या हुआ है कि यहाँ पर जो भी हमारे पास गोल था वो एक तरह से एग्जीक्यूट हो गया है। ठीक है, एग्जीक्यूट का मतलब ये है कि वो एक रनिंग फॉर्म में आ गया। जैसे स्विच ऑन हुआ तो लाइट ऑन हो गई है। अब देन यहाँ पर बेटा जो अगला हमारा सिस्टम को परसीव करना एंड इंटरप्रेट करना जो है ना, ये स्टेट्स जो है ये शुरू हो जाती हैं आफ्टर एग्जीक्यूशन। अब क्या होगा कि यूजर जो है वो ऑब्जर्व करना शुरू कर देगा, यानी कि सिस्टम स्टेट को परसीव करना शुरू कर देगा कि जैसे ही उसने स्विच ऑन किया है क्या लाइट ऑन हुई है या नहीं हुई। ठीक है, अगर लाइट ऑन हुई है तो इसका मतलब है कि उसका एक्शन जो है वो एग्जैक्टली परफॉर्म हो गया है। ठीक है, वो एक्शन के बाद उसके जिस स्टेट में उसके सिस्टम को होना चाहिए था उसी स्टेट में वो है। अगर तो वो उस स्टेट में नहीं है तो बेटा वो अगेन से दोबारा से कुछ सोचेगा, दोबारा से वो अपना गोल जो है उसको फुलफिल करने के लिए अगेन से अपनी जो है अटेंशन उसको फॉर्मुलेट करेगा, एंड देन वो न्यू सीक्वेंस ऑफ एक्शन जो है वो परफॉर्म करेगा। लेकिन अब यहाँ पर जैसे ही लाइट ऑन हुई है तो उसने सिस्टम ने जो है ह्यूमन ने सिस्टम की जो स्टेट्स है उसको परसीव करना शुरू कर दिया। परसीव कैसे किया, फर्स्ट थॉट उसके माइंड में ये आई कि स्विच ऑन होते ही लाइट ऑन हो गई है। एंड देन बेटा उसने जो लाइट ऑन हुई है उस लाइट को इंटरप्रेट किया। ठीक है, इंटरप्रेट करने का मतलब ये है कि लाइक जो लाइट ऑन हुई है वो सफिशेंट भी है या नहीं है। ठीक है, क्या ह्यूमन के लिए वो रीडेबल, उसको रीडेबल बना सकती है या नहीं बना सकती। वो इन सब चीज़ों को जो है वो इंटरप्रेट करना शुरू करेगा कि क्या उसकी सफिशेंट लाइट है, क्या वो इस लाइट में पढ़ सकता है,
कोई और इशू तो नहीं है। तो यहाँ तक बेटे अगर तो लाइट ऑन हो गई है, ह्यूमन उसको इजीली अंडरस्टैंड लाइक उस लाइट की रोशनी में जो भी उसके पास आ रही है उसको रीड आउट कर रहा है, उसके लिए सफिशेंट है, दैट वेल एंड गुड। एंड देन बेटा उसने क्या किया है कि वो इवेल्युएशन स्टेट में आ जाएगा, ठीक है, उसको इवेल्युएट करेगा कि जो उसके पास लाइट है वो इनफ है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि उसके पास सफिशेंट लाइट है और उसका गोल जो है वो अचीव हो गया है, रीडिंग उसका पर्पस है और वो रीड कर रहा है। तो बेटे यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि ये 7 स्टेजेस का जो एक साइकिल है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। बेटे यहाँ तक इन 7 स्टेजेस में कोई डिफिकल्टी है? इसको मैं एक दफ़ा से फिर एक रफली स्ट्रक्चर में जो है वो आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि बेटा यूज़र ने लाइट ऑन करनी थी, उसने जो है उसका गोल क्या है कि उसने रीडिंग करनी है, ठीक है, और रीडिंग के लिए उसको लाइट की ज़रूरत है। यहाँ पर ह्यूमन ने क्या किया है कि अपना गोल जो है उसको एस्टेब्लिश कर लिया है। एंड देन बेटा उसने अपने गोल को किस तरह से अचीव करना है, अचीव करने के लिए उसको क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें उसने यहाँ पर फॉर्मुलेट कर ली हैं। एंड देन बेटा थर्ड स्टेप में वो चला गया है कि उस अटेंशन को जो उसने सोचा है कि ये चीज़ें जो है वो परफॉर्म कर सकता है अपने गोल को अचीव करने के लिए, वो एक्शन जो है उसने यहाँ पर जो है वो स्टार्ट कर दी हैं, एक्शंस को परफॉर्म करना शुरू कर दिया है, ठीक है, कि उसके पास 10 स्टेप्स हैं एक गोल को अचीव करने के लिए, तो वो वन बाय वन उन 10 स्टेप्स को परफॉर्म करेगा। एंड देन बेटा सिस्टम जो है वो एग्जीक्यूशन स्टेट में आ जाएगा। एंड देन बेटा एग्जीक्यूशन में क्या होगा कि वो अपने जो भी उसने सीक्वेंस ऑफ एक्शन परफॉर्म किए हैं वो उनको वेरीफाई करेगा कि क्या एग्जैक्टली वो उनके पास जो सीक्वेंस ऑफ एक्शन उसने परफॉर्म किए हैं उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है बेटे। देन बेटा परसीव करेगा कि लाइट ऑन हुई है या नहीं हुई, या आपके कोई स्विच में प्रॉब्लम है, या आपके कुछ लाइट में प्रॉब्लम है, लाइक बल्ब है या कोई ट्यूब लाइट है तो उसमें इशू है, वो यहाँ पर जो है वो परसीविंग करेगा। एंड देन बेटा इंटरप्रिटेशन होगी, इंटरप्रेट करेगा सिस्टम कि अगर तो कोई इशू आ रहा है तो उसको किस तरह से रिजॉल्व करना है, और उसको रिजॉल्व करने के लिए दोबारा से यूज़र जो है वो अपना गोल बनाएगा, और उसका गोल क्या होगा कि उसने लाइट को ऑन करना है। एंड देन बेटा सीक्वेंस ऑफ एक्शन जो है वो परफॉर्म किए जाएंगे, और एट द एंड आपके पास कोई ना कोई डिज़ायर आउटपुट आ जाएगी। एंड देन बेटा डिज़ायर आउटपुट आने के बाद आपका सिस्टम जो है वो उसको इवेल्युएट करेगा अकॉर्डिंग टू यूज़र नीड, अकॉर्डिंग टू यूज़र माइंड, के ह्यूमन के माइंड में जो एक आउटपुट सेट हुई हुई थी, जो उसकी डिज़ायर आउटपुट थी, क्या सिस्टम ने वैसे ही आउटपुट जनरेट की है या नहीं की। अगर तो वैसे ही आउटपुट हमारे पास जनरेट हो जाती है, लाइट इनफ है, सफिशेंट लाइट है, रीडिंग पर्पस जो है वो हमारा फुलफिल हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि सक्सेसफुली कंप्लीश व्हाट यू वांट टू अचीव, ठीक है, कि जो यूज़र चाह रहा था उसने वैसे ही जो है वो अपनी अचीवमेंट कर ली है। ठीक हो गया बेटा। बेटे अभी शुरू में मैंने आपसे एक बात की कि जो हमारे पास एग्जीक्यूशन और एवेल्यूएशन फेज़ हैं, इनको जो है वो रिपीटिंग नंबर ऑफ टाइम जो है वो परफॉर्म किया जाता है, इनको हम रिपीटिंग एक्शन भी कहते हैं। तो बेटे इनको रिपीटिंग एक्शन क्यों कहते हैं कि जैसे ही यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि हमारा गोल है, एंड देन गोल में हमारा गोल अचीव करने के बाद जैसे हमने अपना गोल जो है वो सेट किया, हम एग्जीक्यूशन फेज में चले गए, एग्जीक्यूशन से हम सिस्टम की तरफ गए, सिस्टम ने उसको इवेल्युएट किया, एंड देन अगेन गोल की तरफ चले गए। तो बेटे ये सारा जो साइकिल है ये इसको एज अ लूप कंसीडर किया जाता है, एग्जीक्यूशन इवेल्युएशन लूप भी कहा जाता है। रिपीटिंग नंबर ऑफ टाइम इसको जो है वो रिपीट किया जाता है, क्योंकि अगर ह्यूमन की डिज़ायर आउटपुट अचीव नहीं होती तो बेटे हमारा यहाँ पे पर्पस ये होता है कि हमने डिज़ायर आउटपुट लेनी है, जैसे भी लें हमने, हमें डिज़ायर आउटपुट चाहिए, ह्यूमन जो है वो सेटिस्फाई होना चाहिए, ह्यूमन्स की नीड्स, ह्यूमन की रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें जितनी दफ़ा भी ये साइकिल जो है वो रिपीट करना पड़े, हम उस साइकिल को रिपीट करते हैं। अब बेटा एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये जो हमारी 7 स्टेजेस हैं ये नॉर्मन मॉडल की, इनको हमने थ्री मेन स्टेजेस में इनको हमने डिवाइड किया हुआ होता है,
3 मेन हमारे पास जो है वो स्टेजेस आ रही होती हैं। फर्दर इनको हमने 7 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ होता है। अब वो 3 कौन सी हैं, तो बेटा ये देखें, सबसे पहले हमारे पास यूजर एस्टेब्लिश गोल, तो इसको हम क्या कंसीडर करते हैं कि हमारी गोल स्टेट है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास जो 3 स्टेप्स हैं जिसमें हमने अपने अटेंशन को फॉर्मुलेट भी करना है, अपने सीक्वेंस ऑफ एक्शन जो परफॉर्म करने हैं उनको डिफाइन भी करना है, एंड देन हमने अपने सीक्वेंस ऑफ एक्शंस को एग्जीक्यूट भी करना है। तो बेटा ये तीनों पॉइंट जो है ये आपके एग्जीक्यूशन फेज में आ जाते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूशन फेज के बाद जो है वो थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका वो इवेल्युएशन है। इवेल्युएशन में क्या करते हैं कि सिस्टम की स्टेट्स को परसीव करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, एंड देन आप उसको इवेल्युएट कर देते हैं। जी बेटे, यहाँ तक आपको इन स्टेजेस का पता चला है? यहाँ तक कोई डिफिकल्टी है आपको इसको अंडरस्टैंड करने में? बेटे ये नॉर्मन मॉडल बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्टली आपको चाहिए उसमें आ जाता है, एग्ज़ाम में आ जाता है। और बेटा इसको ये नॉर्मन मॉडल जो है ये एग्ज़ाम में कुछ इस तरह से आता है कि आपको एक सिनेरियो दिया हुआ होता है। जिस तरह से अभी हमने लाइट वाला सिनेरियो लिया कि उसमें हमने रीडिंग करनी थी और देन हमने गोल को अचीव करने के लिए जो सारी चीज़ें जो एक्शन परफॉर्म की हैं, तो बेटा ये एक तरह से सिनेरियो था मेरे पास, जिसको मैंने इन 7 स्टेजेस में जो है वो डिवाइड किया और वन बाय वन मैंने देखा कि उसको किस तरह से फुलफिल किया जा सकता। बेटे इसी तरह से आपके पास कोई ना कोई सिनेरियो आएगा और आपको इन 7 स्टेजेस के अकॉर्डिंग उसको फॉर्मुलेट करना होगा, ठीक है। आप इजीली कर सकते हैं। कायनात मरियम, अगर आपके पास कोई सिनेरियो आता है तो क्या आप इन 7 स्टेजेस के अकॉर्डिंग उसको, बेटा सबसे पहले अगर कोई ऐसा सिनेरियो आता है तो आपने क्या करना है कि पहले उसका गोल निकालना है, देन एग्जीक्यूशन और इवेल्युएशन फेज निकाल लें। ये तीनों चीज़ें जब आप उसको फाइनलाइज कर लेंगे एंड देन आपने मज़ीद उसको इन डेप्थ जब जाएंगे तो आप उसकी जो भी यूज़र गोल निकालने के बाद उसकी अटेंशन फॉर्मुलेट भी कर लेंगे, एक्शन जो परफॉर्म किए जाएंगे वो भी कर लेंगे, एंड देन एग्जीक्यूशन किस तरह से की वो भी हो जाएगा। एंड देन जो आपके पास डिज़ायर आउटपुट आएगी उसको आप इजीली परसीव भी कर सकते हो, इंटरप्रेट भी कर सकते हो, और यूज़र की रिक्वायरमेंट भी होपफुली आपको बताई हुई होंगी कि यूज़र की रिक्वायरमेंट ये है, ह्यूमन माइंड जो है वो ये चाहता है, उसकी डिज़ायर आउटपुट ये है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आप उसको इवेलुएट कर दोगे अकॉर्डिंग टू योर सिनेरियो और यूज़र रिक्वायरमेंट, कि आपका जो यूज़र है जैसे चाहता था वो वैसे ही हुआ है या नहीं। जी बेटे, यहाँ तक आपको क्लियर है ये सारी चीज़ें? यस मैम, क्लियर है सब। ओके बेटा, बेटे नेक्स्ट हमारे पास दो इम्पोर्टेंट पॉइंट और आ जाते हैं जिनको हम गुल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन और गुल्फ ऑफ इवेल्युएशन कहते हैं। बेटे ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें, दो चीज़ें जो हैं, गुल्फ ऑफ इवेल्युएशन और गुल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन। ये मोस्टली आपसे इनका डिफरेंस जो है वो पूछ लिया जाता है कि आप इसमें डिफरेंस जो है वो क्या है। तो बेटे हमारे पास टाइम भी बहुत कम है, 7 मिनट्स हैं, और 7 मिनट्स में मैंने इनको एक्सप्लेन करना है और आपने बहुत गौर से इसको सुनना है।
बेटे अगर हम गुल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन की बात करते हैं तो बेटा गुल्फ का मतलब है, गुल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है? डिफरेंस बिटवीन द यूजर फॉर्मुलेशन ऑफ एक्शन टू रीच गोल एंड एक्शन अलाउड बाय अ सिस्टम। अब बेटे यहाँ पर आपने ना इस स्टेटमेंट को थोड़ा गौर से देखना है कि हमारे पास स्टेटमेंट क्या कह रही है कि यहाँ पर डिफरेंस जो है किसके दरमियान, यूजर फॉर्मुलेशन ऑफ एक्शन, कि यूज़र ने जिन एक्शन को अपने गोल को अचीव करने के लिए जिन एक्शन को फॉर्मुलेट किया है उनका डिफरेंस, और जो हमारा सिस्टम है वो किन एक्शंस को अलाउ करता है उनका डिफरेंस जो है, जो आ रहा है कि हमारा जो यूज़र है वो ये जो अपना गोल अचीव करना चाह रहा है, उस गोल को अचीव करने के लिए जो वो स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करवाना चाह रहा है, क्या वो एक्शन सिस्टम अलाउ करता है या नहीं करता। ठीक है, ये चीज, ये जो हमारा डिफरेंस है ये गुल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन कहलाता है। ठीक है, यूजर फॉर्मुलेशन ऑफ एक्शन, डिफरेंस बिटवीन द यूजर फॉर्मुलेशन एक्शन टू रीच गोल एंड एक्शन अलाउड बाय अ सिस्टम। इनके इन दोनों स्टेटमेंट के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा होता है बेटा हम उसको कहते हैं कि हमारे पास गुल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन है। ह्यूमन के माइंड में सर्टन गोल है और उस गोल को वो अचीव करने के लिए सीक्वेंस ऑफ एक्शन परफॉर्म करेगा, एंड देन सिस्टम कुछ एक्शंस को अलाउ करता है और कुछ एक्शंस को अलाउ नहीं करता। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस आ रहा होता है ना बेटा हम इसको कहते हैं कि हमारे पास गुल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन है। ठीक हो गया बेटा, ये बहुत इजी है, बस इसको आप फोकस करके थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें तो ये आपको बड़ी आसानी से जो है वो समझ आ जाएगा। एंड देन बेटा आपके पास गुल्फ ऑफ इवेल्युएशन आ जाता है। तो बेटा गुल्फ ऑफ इवेल्युएशन लाइक इवेलुएट करना है हमने किसी चीज़ को, वेरीफाई करना है किसी सिस्टम को, तो उसके लिए क्या हमारे पास एक स्पेसिफिक डेफिनेशन क्या आ जाती है? इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द फिजिकल प्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम स्टेट, physical difference between physical presentation of system state and expectation of user। अब यहाँ पर जो दो चीज़ें हमारे पास डिफ्रेंशिएट हो रही हैं वो क्या हो रही हैं कि फिजिकल प्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम स्टेट, कि फिजिकली जो है वो सिस्टम की प्रेजेंट स्टेट क्या है, और जो हमारे पास यूज़र की एक्सपेक्टेशन है वो क्या है, इन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारे पास गुल्फ ऑफ इवेल्युएशन है। ठीक है, कि लाइक आपके पास आफ्टर एग्जीक्यूशन सिस्टम जो है वो एग्जीक्यूशन स्टेट से आ गया, वो एक न्यू स्टेट में चला गया। ठीक है, जैसे ही आपके सिस्टम की एग्जीक्यूशन खत्म होगी ऑब्वियसली वो एक न्यू स्टेट में चला जाएगा। अब जो सिस्टम की स्टेट है वो एक न्यू स्टेट है, तो अब क्या करना है ह्यूमन ने कि अब जो न्यू स्टेट है सिस्टम की उसकी एक पिक्चर गेट कर लेता है। ठीक है, दूसरी तरफ जो उसकी डिज़ायर आउटपुट है, जो उसकी एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो उसकी भी पिक्चर ले लेता है। बेटा अब आपके पास दो पिक्चर्स आ गई हैं, एक पिक्चर वो आ गई कि जहाँ पर हमारा जो सिस्टम है वो एक न्यू स्टेट में खड़ा हुआ है, और सेकंड जो हमारे पास ह्यूमन का माइंड है, ह्यूमन जो एक तरह से सोच रहा है कि उसकी डिज़ायर आउटपुट जो है वो इस तरह से होनी चाहिए। तो बेटा इन दोनों को, दोनों पिक्चर जो उसने ली हैं कि उसके सिस्टम स्टेट की पिक्चर और सेकंड उसकी जो डिज़ायर आउटपुट है उसकी पिक्चर, उन दोनों को मैच करेगा, उन दोनों को कंपेयर करेगा, एंड देन उन दोनों को इवेल्युएट करेगा कि हमें इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस मिल रहा है, इन दोनों जो हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं क्या इनके दरमियान में सीक्वेंस, इनके दरमियान में जो है वो डिस्टेंस है। अगर यूज़र सिस्टम स्टेट की प्रेजेंटेशन को बहुत आसानी से अंडरस्टैंड कर पा रहा है तो उसको इंटरेक्टिव एंड एफिशिएंट या इफ़ेक्टिव जो है इंटरेक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि इंसान को ज़्यादा एफर्ट नहीं लगानी पड़ रही, जितनी भी स्टेट्स आ रही हैं ह्यूमन उसको इजीली अंडरस्टैंड कर रहा है। ह्यूमन को ज़्यादा एफर्ट तब लगानी पड़ती है जब चीज़ें जो है वो इनएफिशिएंट होती है, जब प्रेजेंटेशन है सिस्टम की स्टेट्स है वो जो है वो इनएफिशिएंट हो, अट्रैक्टिव ना हो, तो देन ह्यूमन जो है उसको ज़्यादा एफर्ट पुट करनी पड़ती है, ज़्यादा वर्किंग करनी पड़ती है, और देन उसको ये जो इसका इंट्रैक्शन हो रहा होता है वो इनसफिशेंट लग रहा होता है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो सिस्टम की स्टेट्स हैं उनकी प्रेजेंटेशन जो है, जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी और अंडरस्टैंडेबल वे में होनी चाहिए ताकि ह्यूमन उसको आसानी से अंडरस्टैंड करे, और इन दोनों के दरमियान में जो इंट्रैक्शन है वो हम कह सकें कि एफिशिएंट इंट्रैक्शन इन दोनों के दरमियान में हुई है। इसके लिए अगर आप एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास लार्ज डेटा पड़ा हुआ है और उस लार्ज डेटा को अंडरस्टैंड करना जो है वो
ह्यूमन के लिए मुश्किल है। लाइक अगर उसके पास 1000 एंटिटी हैं और उस 1000 एंटिटी को देखना, उसमें से कोई डाटा निकालना एंड देन वेरीफाई करना, तो बेटा ये सिस्टम की जो स्टेट है यहाँ पर ह्यूमन जो है वो थोड़ा स्ट्रक हो जाता है, उसको चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में टाइम लगता है, एफर्ट पुट करनी पड़ती है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है इस जो डिफ़िकल्टी आ रही है उसको ओवरकम करने के लिए, कि आपका जो 1000 एंटिटीज़ आ रही होती हैं, उन 1000 एंटिटी को बेटा एक ग्राफ़िकल रिप्रेज़ेंटेशन की जाती है, उसकी ग्राफ़िक फ़ॉर्म में रिप्रेज़ेंट किया जाता है, ताकि देखते ही ह्यूमन जो है उसको इंटरप्रेट कर ले, उसको परसीव कर ले, ताकि और सेकंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा यहाँ पर है वो ये है कि हमारा जो इंटरेक्शन है वो एफिशिएंट इंटरेक्शन हो जाए। दैट्स वाई हम जो है वो एक डेटा को ग्राफिकली फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में, मोस्टली हिस्टोग्राम की फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है, ताकि एक एफिशिएंट वे में जो है वो सिस्टम के साथ यूज़र की इंटरेक्शन हो सके। तो बेटे फटाफट से मुझे बताएं कि यहाँ पर गुल्फ ऑफ इवेल्युएशन और गुल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन, इन दोनों में आपको क्लियरेंस हुई है, कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं है? फटाफट से मुझे बता दें। कोई ऐसा पॉइंट आज के लेक्चर में जो आपको समझ ना आया? बेटा आप थोड़ा सा इसको रीड आउट करिएगा, लाइक गुल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन एंड इवेल्युएशन, ये बहुत आसान है, लेकिन इसको थोड़ा सा फोकस कर लेंगे तो आपको इन दोनों का जो, जिन दो पॉइंट्स के दरमियान में गुल्फ ऑफ एवेल्युएशन में डिफरेंस निकाला है और जितना गुल्फ ऑफ इवेल्युएशन एग्जीक्यूशन, इन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस आ रहा है उसको आप ज़रा अंडरस्टैंड कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत आसानी है। और बेटा हमारे पास सिस्टम जो है वो तब एफिशिएंट होता है जब उनके दरमियान में मिनिमम गुल्फ होता है, मिनिमम डिस्टेंस होता है, ह्यूमन की डिज़ायर आउटपुट और सिस्टम स्टेट जो है वो एग्जैक्टली मैच कर रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कि ये हमारी डिज़ायर आउटपुट को अचीव कर रहे हैं। बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे और एक हम न्यू फ्रेमवर्क पढ़ेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड